हाय स्टूडेंट्स, केडी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बेटे, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड और जाना था हमने किसके बारे में भैया, वृंजक चूर्ण के बारे में। ठीक है बेटा। तो ब्लीचिंग पाउडर हम पढ़ के आए थे। मैंने कहा था कि अभी मेरे जो साल्ट हैं, अभी कुछ साल्ट रह गए हैं, उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। और ये मेरी अगली जो वीडियो होगी, ये लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की। इसके बाद और कोई वीडियो नहीं होगी। अगली जो वीडियो आएगी हमारी सिर्फ एक्टिविटी की आएगी और नेक्स्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा। इस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो है। इसी के अंदर हम चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो आज हम जानेंगे भैया किसके बारे में, बेकिंग सोडा के बारे में। ठीक है बेटा। बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का सोडा भी कह देते हैं। ठीक है बेटे। इंग्लिश में बेकिंग सोडा कहते हैं, कॉमन खाने का सोडा बोल देते हैं हम। जो रासायनिक नाम है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और सूत्र आप पहले से ही जानते हैं। ठीक है, NaHCO3। ठीक है। तो बेटे, आज मैं इसको बनाने की विधि कैसे बनाते हैं इसको वो समझाऊंगा, लेबोरेटरी के अंदर कैसे बनाते हैं। तो सभी बच्चे ज़रा ध्यान से समझेंगे। मेरा टॉपिक है बेकिंग सोडा। तो सबसे पहला मेरा टर्म्स आता है भैया बेकिंग सोडा के बनाने की विधि। इससे पहले मैं एक बात और बता दूँ। हाँ बेटे, बेकिंग सोडे को यूज़ कहाँ करते हैं पहले, क्योंकि जब आपको बेकिंग सोडा के बारे में पता चलेगा कि इसको यूज़ कहाँ करते हैं तो पढ़ने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। आप लोगों ने देखा है कभी कभी हम क्या करते हैं, घर पर पकवान बनाते हैं, जैसे कि पकौड़े बना रहे हैं या फिर कुछ ऐसे पदार्थ बनाते हैं जिनमें हम कभी कभी बेकिंग सोडा को मिला देते हैं। ठीक है बेटा। कभी कभी हमने देखा है जब दूध ख़राब ना हो, दूध बेटे ख़राब किसके कारण होता है, जब उसके अंदर अम्लता आती है तभी तो बैठ जाता है या ख़राब हो जाता है। तो उसमें हम क्या मिलाते हैं, बेकिंग सोडा मिला देते हैं। तो बेकिंग सोडा मिलाने से वो देर से अम्लीय होता है, ख़राब होता है। ठीक है बेटे। तो एक बात और मैं बताता हूँ, कभी कभी क्या करते हैं हम, कुछ जैसे कि छोले उबालते हैं तो छोले जल्दी उबल जाएँ ताकि उसमें भी हम थोड़ा बेकिंग सोडा मिला देते हैं। तो बेटे ध्यान देना, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग होता है। कभी समझो कि एक ही होता है, नहीं बेटे, ये अलग अलग होता है। बेकिंग सोडा अलग होता है, बेकिंग पाउडर अलग होता है। ठीक है बेटे। तो इसके बारे में मैं सभी के बारे में बता के चलूँगा आपको। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ बेकिंग सोडे की। और बेकिंग सोडा जिसे मैं क्या कहता हूँ भैया, खाने का सोडा। ठीक है बेटा। तो बेकिंग सोडा में सबसे पहले मैं टर्म से लेकर आऊँगा बनाने की विधि, क्योंकि मैंने सूत्र वगैरह सब ऊपर लिख दिए हैं। अच्छा, एक बात और भाई, क्या कि बेटे जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो किस तरह से क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन में एग्जामिनर किस तरह से आपसे क्या करेगा, सवाल करेगा या कैसे पूछेगा, वो इस तरह से पूछेगा कि बेकिंग सोडा के बनाने की विधि, उसका कोई एक गुण और दो उपयोग दीजिए। ठीक है बेटे, ऐसे क्वेश्चन करता है। ठीक है। अब गुण में क्या जाते हैं, उसके भौतिक गुण भी आ जाते हैं, एक दो रासायनिक गुण भी आ जाता है। पर लेकिन आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो बड़ी क्लासों में ज़्यादा पूछा जाता है, यहाँ थोड़ा छोटे लेवल पर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए भाई, हम बात कर रहे थे क्या, बेकिंग सोडा के क्या भैया, बनाने की विधि। तो बेटे बनाने की विधि में सबसे पहली बात तो हमें इस बात पर ध्यान देना है कि जो मेरे बनाने की विधि होती है, इस विधि के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं कि बनाने की विधि में आपको रिएक्शन आती है या थ्योरी आती है। बेटे रिएक्शन अगर आपको आती है तो थ्योरी अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटे। अगर आपको थ्योरी नहीं आती है, आपने रिएक्शन रट रखी है तो थ्योरी बन जाएगी, लेकिन आपने थ्योरी रटी है तो आपको रिएक्शन नहीं आएगी। ठीक है बेटे। पहले रिएक्शन करेंगे, उसके बाद जानेंगे। तो मैं पहले रिएक्शन बताऊंगा, तब आपको थ्योरी लिखवाऊंगा कैसे। मैं क्या करता हूँ भैया, सोडियम क्लोराइड, वो आपकी मर्जी है, आप थ्योरी पहले ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या बाद में भी ले लेना। सोडियम क्लोराइड का मैं क्या लूँगा बेटे, जलीय विलयन, और उसमें कौन सी गैस प्रवाहित करूँगा बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में मैं प्रवाहित करूँगा अमोनिया। NH3 क्या होती है बेटे, अमोनिया गैस। जब मैं इसको इसके अंदर क्या करूँगा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या भैया, मैं कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित कर रहा हूँ। तो प्रत्येक का अगर आपको सूत्र का पता है नाम, तो नाम से पता से आप बिल्कुल इसके बारे में थ्योरी लिख सकते हैं। तो बेटे क्या बनेगा मेरा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और प्लस क्या बनेगा भैया मेरा, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है बेटे। रिएक्शन देख लेंगे पहले मेरी बैलेंस है कि नहीं है। बेटे कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिन्हें हमें याद रखना पड़ता है। Na1 है, Na1 है, H2 हैं, H1 और 1 2 4 और 1 5 है, H2 और 3 5 हैं, पूरे हैं भैया। C का 1 है, C का कितना है भैया, 1 है, OK 2 और 1 3 है, OK 3 है, Cl1 है, Cl1 है। तो इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस है। तो बेटे कैसे मैं लिखूंगा, अब इसको वाक्य के रूप में मैं कैसे लिखूंगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो भाई सोडियम, देखो हमने पता है ना, सोडियम क्लोराइड का है हमारा ये रहा, तो सोडियम क्लोराइड, बेटे इसे तुम रिएक्शन से पहले भी लिख सकते हो, रिएक्शन लिख कर देख लो, उसके बाद जगह छोड़कर कैसे भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। सोडियम क्लोराइड के
जलीय विलयन में, जल का मतलब हो गया जलीय, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, क्या बेटे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2, मतलब अब अगर आप पूरा लिख रहे हैं तो पूरा लिख देंगे, कार्बन डाई ऑक्साइड एवं अमोनिया गैस, ठीक है बेटा, क्या करने पर, प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है हमें, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है बेटा। प्राप्त होता है। तो देखो कितना आसान हुआ। तो आया ना सबको। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड में अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त हो रहा है बेटे, मेरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेटे मैं इसके नीचे इसका नाम लिख दूंगा, तो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ सीधा, बेकिंग सोडा भी लिख सकते हैं आप। बेकिंग, नाम लिखना मत भूलना, मैंने पहले ही बताया था आपको, बेकिंग सोडा, ठीक है बेटा। नाम लिखना मत भूलना, जब भी आपका कंपाउंड बन के आ रहा है उसमें नाम ज़रूर लिखेंगे बेटे। क्या लिखेंगे, नाम ज़रूर लिखेंगे। तो हमारा क्या प्राप्त हो रहा है बेटे, बेकिंग सोडा प्राप्त हो रहा है। तो इसी की मैंने क्या बनाई है, आपकी रिएक्शन की क्या बनाई है, थ्योरी बनाई है। क्या बनाई है बेटे, थ्योरी। तो ये विधि आपकी एनसीईआरटी में है। एक रिएक्शन और भी हमारी आ जाती है इसमें, अगर आप एक विधि और मैं दिखा देता हूँ आपको, थ्योरी नहीं लिखूंगा उसकी। ये तो बनाने की विधि थी मेरी नंबर 1। अगर मैं चाहूँ तो दूसरी विधि में मैं क्या कर सकता हूँ, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के जलीय विलयन में अगर मैं CO2 प्रवाहित करूं तो मेरा सीधा NaHCO3 प्राप्त होता है बेटे। बैलेंस करने के लिए मैं 2 लगा दूंगा। तो ध्यान रखना, पहली बात तो ये कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, मेरा बेकिंग सोडा प्राप्त हो रहा है। तो बेटे इसकी हिंदी तुम खुद लिख सकते हो। अब आपको जोन सी रिएक्शन आसान लगे आप उसे कर लेना भैया। अगर आपको ये आसान लगती है इसे कर लेना, ये लगती है तो ये कर लेना। तो इसका नाम भी मैं लिख देता हूँ, क्या है भैया, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट, ओके। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अब चाहे आप इसका इस्तेमाल करो चाहे इसका। बताओ थ्योरी क्या बनेगी बेटे, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड भैया, गैस है। तो इसको मैं प्रवाहित करूंगा तो क्या प्राप्त होगा, मेरा बेकिंग सोडा प्राप्त होगा बेटे। क्या प्राप्त होगा, बेकिंग सोडा प्राप्त होगा, ठीक है बेटे। ये बात क्लियर हो गई, थ्योरी आप लिख सकते हैं। उसके बाद मैं जानता हूँ किसके बारे में बेटे, इसके गुणों के बारे में। किसके बारे में भैया, गुणों के बारे में। और गुण में मेरा क्या आता है, बनाने की विधि मेरी सफल हुई यहाँ पर। अब मैं जानता हूँ इसके गुण के बारे में। बेटे गुण क्या होते हैं, तो गुण में नंबर 1 पॉइंट मेरा आता है, पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट आपने सबने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लेंगे आगे चलकर। तो ये जो मेरा बेकिंग सोडा होता है तो ये बेटे सफ़ेद रंग का, कैसा भैया, सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो मैं कह सकता हूँ यह सफ़ेद, श्वेत भी बोल देते हैं, रंग का सफ़ेद रंग का एक क्रिस्टलीय, ठीक है बेटा। क्या है, यह है सफ़ेद रंग का एक क्रिस्टलीय है, ठोस पदार्थ है, ठीक है बेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं दूसरी। बेटे जल में क्या होता है, विलय होता है। क्या होता है बेटे, जल में विलय है, ठीक है बेटा। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूं क्या, इसका जल अपघटन करने पर, किस पर बेटे, जल अपघटन करने पर क्षारकीय, कैसा बेटे, क्षारकीय विलयन प्राप्त होता है।
विलयन प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, तो ये सब क्या थी, इसकी प्रॉपर्टी थी। ठीक है बेटा, अब एक बात और भी ध्यान देंगे, अगर मैं इसको वापस क्या करूं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म कर दूं, तो मैं कह सकता हूं, चलो ये पॉइंट भी ले आऊंगा, क्योंकि ध्यान रखना इसी पॉइंट से मेरे अगले टॉपिक की एक क्या मिल जाएगी, रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक है, इसे भी बता देता हूं। क्या बेटे, इसका ऊष्मीय अपघटन करने पर, क्या करने पर, ऊष्मीय अपघटन करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। कैसे बेटा, मेरे पास क्या है, NaHCO3 है, और मैं इसके 2 मोल से लेकर बेटे क्या कर दूं, बैलेंस कर दूं। अगर मैं 2 मोल लेकर क्या करूं, बैलेंस कर दूं इसको, और इसको मैंने क्या किया है, गरम किया है। क्या किया है बेटे, गरम। तो मैं जैसे ही इसको क्या करता हूं, गरम, ये गरम का होठ का चिन्ह है बेटे, तो ये ऊष्मा देने के बाद ही तो क्या होगा, विघटित हो जाएगा, और विघटित होकर क्या देगा बेटा मेरा, Na2CO3, और प्लस साथ में क्या देगा, जल, और साथ में देगा बेटे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटे, रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। इसको मैं ही बोलूँगा सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलूँगा बेटे मैं, सोडियम सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बेटा, सोडियम कार्बोनेट या सोडा एस के नाम से इसको जाना जाता है, सोडा एस। बेटे सोडा एस के बारे में मैं आगे फिर चर्चा करूंगा, सोडा एस क्यों बोलते हैं इसको। ठीक है बेटे, अब मैं आपको एक बात और भी बता देता हूँ, जो ये सोडियम कार्बोनेट है मेरा, इस जल को क्या करेगा, इस जल को क्या करके भैया अवशोषित करके, ये क्रिस्टल जल बोला जाएगा, इसके द्वारा, जल के द्वारा जो ये सोडियम कार्बोनेट है क्रिस्टलीकरण करके हमें क्या दे सकता है बेटे, ये यहाँ से दे सकता है मुझे वॉशिंग सोडा। क्या दे सकता है बेटे, वॉशिंग सोडा दे सकता है। कैसे देगा, नेक्स्ट टॉपिक में बात करूंगा, इससे अगला मेरा टॉपिक वॉशिंग। ठीक है बेटा, क्या होगा, वॉशिंग सोडा ही होगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद कर लेते हैं हम किसकी भैया, इसके यूज़ की बात। ठीक है बेटे, क्या आती है अगली हेडिंग मेरी, उपयोग। तो चलिए भाई, उपयोग में नंबर 1 पॉइंट मेरा क्या आता है, सबसे पहली बात, अब हमें पता है बेकिंग सोडा का हम उपयोग काय में कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है भैया, बेकिंग सोडा का उपयोग हम कर सकते हैं। पहली बात तो जब मैंने कहा इसका जलीय अपघटन कैसा होता है, क्षारकीय होता है। अगर क्षारकीय होता है तो मैं सिंपल सी बात कह सकता हूँ, पेट की अम्लता को दूर करने में कर सकता है। दूसरी बात, किस में यूज़ किया जा सकता है इसका भैया, लेबोरेटरी या प्रयोगशाला में हम जब बहुत सारे प्रैक्टिकल करते हैं तो वहाँ पर ये अभिकर्मक के रूप में भी यूज़ होता है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट बात, जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग होता है। और अगर मैं बात करता हूँ बेटे किसकी, कि हमने अभी पहले एक बात का जिक्र किया था बेकिंग पाउडर का। ठीक है बेटा, बेकिंग सोडा अलग होता है, बेकिंग पाउडर अलग होता है, तो इसका उपयोग किस में कर सकते हैं बेटे, हैं बेकिंग पाउडर बनाने में भी कर सकते हैं। चलिए यूज़ पहला तो मैं कह सकता हूँ इसमें भैया, पहला पॉइंट आता है मेरा पेट की अम्लता दूर करने में। ठीक है बेटा, थोड़ा मिल गई है, इधर को लिख लेंगे, अम्लता दूर करने में। नंबर 2, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। किसके रूप में बेटे, अभिकर्मक के रूप में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, आग बुझाने वाले यंत्रों में। ठीक है बेटा, किसे भैया, आग बुझाने वाले यंत्रों में।
और मेरा लास्ट पॉइंट आता है इसका उपयोग। बेटे और भी उपयोग हो सकते हैं, पर आपके लिए 4 काफ़ी हैं, इतने याद कर लो तो ही बहुत है। किसमें बेटे मैंने बताया था, बेकिंग क्या बनाने में भैया, पाउडर बनाने में। ठीक है बेटा, तो ये मैंने यूज़ बताए। अब यहाँ पर जो पॉइंट आता है मेरा क्या भैया, बेकिंग पाउडर जो आता है बेटे, क्या आता है, बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर जो होता है बेटे, मैं आपको बताता हूँ, बेकिंग पाउडर जो होता है मेरा, बेकिंग सोडा और टार्टेरिक अम्ल का क्या होता है, मिश्रण होता है। आप जरा इसे 1 मिनट नोट करो, मैं नेक्स्ट टॉपिक पहले बेकिंग पाउडर समझा के चलूँगा। चलिए इसे नोट करो जरा 1 मिनट। तो अब हम जानेंगे किसके बारे में बेटे, बेकिंग पाउडर के बारे में। किसमें बढ़िया, बेकिंग पाउडर। ठीक है बेटा, तो बेकिंग पाउडर जो होता है, तो बेटे बेकिंग पाउडर जो होता है ये बेकिंग सोडे और टार्टेरिक अम्ल का क्या होता है बेटे, मिश्रण होता है। तो मैं सीधा कह सकता हूँ बेकिंग पाउडर जो होगा मेरा, किसका भैया, बेकिंग सोडा प्लस टार्टेरिक अम्ल। टाटरी के नाम से इसे जानते हैं कुछ लोग, देहात में से टाटरी भी कह देते हैं। ठीक है बेटा, अम्ल का क्या होगा बेटे, मिश्रण। ये चलो प्लस छोड़ो, यहाँ से लिख देते हैं, बेकिंग सोडा तथा टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है बेटे, बेकिंग, ठीक है बेटा, पाउडर। ठीक है, कहलाता है। हो गया। चलिए भाई, मैंने यहाँ तक लिख दिया है किसको, बेकिंग पाउडर को। अब मैं आपको बताता हूँ, यदि मैं बेकिंग पाउडर को क्या करता हूँ बेटे, गरम करता हूँ, क्या करता हूँ बेटे, गरम करता हूँ, या बेकिंग पाउडर को जल में मिलाता हूँ, होता क्या है, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, बेकिंग पाउडर को, बेकिंग पाउडर को गरम करने या जल में मिलाने पर होता क्या है, वही मैं बता रहा हूँ कि जो मेरा बेकिंग पाउडर होता है ये अम्ल के रूप में होता है, और अम्ल को हम क्या कर सकते हैं भैया, अम्ल क्या होते हैं, H+ आयन देते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, अम्ल प्लस, अम्ल क्या है मेरा, एक तो मेरा हो गया क्या भैया, बेकिंग सोडा NaHCO3, और प्लस टार्टेरिक अम्ल को क्या लेके चल रहा हूँ मैं, अम्ल के रूप में लेके चल रहा हूँ। जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा और मिलाने के बाद या तो गर्म करता हूँ, क्या करता हूँ बेटे, गर्म करता हूँ, तो गर्म करने पे मेरा क्या बनेगा, जल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम लवण। क्या होगा बेटे, सोडियम लवण। अब वो अम्ल का ही लवण होगा, कौन सा, जोन सा भी हमारे पास अम्ल होगा उसी अम्ल का सोडियम लवण होगा। ठीक है बेटे, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मेरा CO2 बन के आ रहा है बेटे, मेन पॉइंट क्या है, ये आपने देखा है जब हम लोग क्या करते हैं। अच्छा, जो एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको, आपके घर पे कभी भटूरे बनते हैं, जब भटूरे बनते हैं तो भटूरे में खमीर उठाया जाता है बेटे। खमीर उठाने का मतलब उसमें बेकिंग पाउडर मिलाते हैं, तो बेकिंग पाउडर मिला के रख देते हैं। या जलेबी बनाने वाला जब जलेबी बनाता है तो मैदा में खमीर उठाता है बेटे। केक आपने देखे होंगे, उनमें भी खमीर उठा होता है। और अगर हम बात करें जो आपके घर ब्रेड होता है, जिसे आप ब्रेड बोलते हो, पावर रोटी कहते हैं, उनको भी खमीर उठाकर बनाया जाता है। तो बेटे मैं कह सकता हूँ कि जो CO2 है ये क्या करती है, जब खमीर उठाती है तो पदार्थ को क्या बनाती है, फुलफुला बनाती है बेटे, स्पंजी बनाती है, मुलायम बनाती है। ठीक है बेटा, तो मैं कह सकता हूँ किसका भैया, इसका उपयोग काय में करेंगे हम लोग, नंबर 1 उपयोग किसका भैया, बेकिंग पाउडर का। तो हम कह सकते हैं किसमें भैया, पावर रोटी, क्या बेटे, पावर रोटी या
केक में खमीर उठाने में, क्या उठाने में बेटे? खमीर उठाने में। ठीक है बेटा, तो ये उपयोग हो गया। या फिर आपकी मर्जी है, आप दिखा सकते हैं भटूरे बनाने के लिए, मैदा में खमीर उठाने के लिए। ठीक है बेटा, तो चलिए ये तो मेरा था बेकिंग पाउडर। अब मैं बात करता हूँ बेटे किसकी? अब मैं बात करता हूँ बेटे धावन सोडे की। ठीक है बेटा, किसकी बात करता हूँ मैं? धावन सोडे की। ठीक है बेटा, तो चलिए भाई, हमारा जो धावन सोडा होता है उसे वॉशिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो वॉशिंग सोडा जो है हमारा धावन सोडा होता है। तो धावन सोडा, तो मेरा टॉपिक होगा नेक्स्ट धावन सोडा। क्या होगा बेटे? धावन सोडा। इधर को लिखता हूँ थोड़ा। क्या होगा बेटे? धावन, धोने वाला सोडा भी कह देते हैं, धावन सोडा। ठीक है बेटा, तो धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है बेटे? पूरा पूरा नाम बताएंगे। सोडियम कार्बोनेट, बता रखा है मैंने पहले भी इसको आपको। सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है बेटा, डेका हाइड्रेट। ओके, अगर मैं इसके रासायनिक सूत्र की बात करूं तो क्या बनेगा मेरा? Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है बेटा, ये इसका सूत्र होगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ किसकी भैया? बनाने की विधि की। किसकी बेटे? बनाने की विधि। और बनाने की विधि अभी इसकी आई थी, याद करो, काय में आई थी? किसमें भैया? अभी हम लोग पढ़ रहे थे बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा में आई थी किसकी भैया? धावन सोडा के बनाने की विधि। और वो विधि क्या थी? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या करने पर बेटे? ऊष्मीय अपघटन करने पर। क्या करने पर? ऊष्मीय विघटन करने पर या अपघटन करने पर? ऊष्मीय अपघटन करने पर क्या प्राप्त हो रहा था बेटे मेरा? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो रहा था। क्या प्राप्त हो रहा था बेटे? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बेटा, सोडियम कार्बोनेट जो क्रिस्टलन के द्वारा, किसके द्वारा बेटे? क्रिस्टलीकरण बोल सकते हैं बेटे, क्रिस्टलीकरण द्वारा क्या बनाता है भैया? धावन सोडा बनाता है। क्या बनाता है बेटे? धावन सोडा। रिल मत जाना, क्योंकि बेटे बेकिंग सोडा और धावन सोडा जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, बेकिंग सोडा और धावन सोडा जो होते हैं लगभग सेम से होते हैं। ये मतलब थोड़ा बस अंतर होता है इनमें, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा जो बेकिंग सोडा था बेटे NaHCO3 था, और मैंने इसका उसमें अपघटन किया इसके 2 मोल्स लेकर, तो मेरा क्या बना भैया? Na2CO3 और प्लस क्या प्राप्त होगा बेटे? कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस क्या हुआ? जल। तो ये जो मेरा सोडियम कार्बोनेट है बेटे, ये सोडियम कार्बोनेट अभी धावन सोडा नहीं हुआ है। ये सोडियम कार्बोनेट क्या करता है? इसका क्रिस्टलीकरण होता रहता है। तो इसमें क्या होता है? Na2CO3 क्रिस्टल जल ग्रहण करके, कितने जन भैया? जल के 10 अणु ग्रहण करके क्या बनाता है? Na2CO3 इंटू 10H2O बनाता है बेटे। अब ये प्राप्त हुआ मेरा क्या भैया? क्या? धावन सोडा। क्या प्राप्त हुआ बेटा मेरा? ये धावन सोडा, या मैं वॉशिंग सोडा भी कह सकता हूँ इसको। तो ये मेरा धावन सोडा अब प्राप्त हुआ है। ठीक है बेटे, तो चलते हैं नेक्स्ट क्या? इसके गुणों की तरफ। अब इसके गुण क्या होते हैं? धावन सोडा सभी ने देखा होगा बेटे। जो मेरा धावन सोडा होता है वो कैसा होता है भैया? सफ़ेद रंग का होता है। कैसा होता है भैया? सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, और जल में क्या होता है? विलय होता है। क्या होता है बेटे? जल में विलय है। चलो बात कर लेते हैं किसकी भैया? गुण की। चलिए, पहला गुण, यह सफ़ेद रंग का क्या है बेटे? ठोस है
पहला गुण। और दूसरा गुण क्या जाता है बेटे, जल में क्या है, विलय है। ठीक है बेटा, तो 2 गुण मैंने आपको बताए। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बेटे किसकी, इसके उपयोग की। किसकी बात करता हूँ बेटे, उपयोग की। तो आप ज़रा इसे नोट करो 1 मिनट, फिर मैं लाता हूँ इसके उपयोग। और एक बचता है मेरा क्या भैया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेटा 1 मिनट, इसमें प्राप्त होता है रहेगा, प्राप्त होता है। अभी अच्छा लगेगा, थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा था। NaHCO3 का उसमें अपघटन करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जो क्रिस्टलीकरण द्वारा धावन सोडा बनाता है। अब सही है, अब नोट करिएगा। चलो भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसके भैया, धावन सोडा के उपयोग के। तो अगर मैं उपयोग की बात करूं बेटे, तो उपयोग में नंबर 1 तो हमारी बात आ जाती है पहला, किसमें भैया, आप लोग जानते हैं धावन सोडा का उपयोग घरों में बहुत आसानी से देखा है आपने, काय में, कपड़ों को धोने में होता है। ठीक है बेटे, और काय में कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं सीधा सीधा घरों में साफ सफाई में, किसमें बेटे, घरों में साफ सफाई में। ठीक है बेटा, किसमें, साफ सफाई में। चलो दूसरा उपयोग बेटे हम किस में कर सकते हैं इसका, सोडियम के यौगिक बनाने में। जैसे कि आपका बोरेक्स होता है, जिसे आप सुहागा कह देते हैं देसी भाषा में, सुहागा, बोरेक्स। ठीक है ना, यौगिक बनाने में। तो हमें दिखाने के बस सोडियम के यौगिक दिखा दो, बनाने में। नेक्स्ट अगर हम कह दें तो सीधी सीधी बात है भैया, प्रयोगशाला में भी यूज कर सकते हैं इसको हम। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, किसमें बेटे, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। और बेटे एक बात और भी ध्यान रखेंगे, इसे आग बुझाने वाले यंत्रों में भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एक पॉइंट आप लोग अभी आगे जानेंगे, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। ठीक है बेटा, इसके बारे में आप 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, कैसे जल की स्थायी कठोरता सोडियम कार्बोनेट के द्वारा करते हैं। तो ये प्रयोग मैंने आप लोगों को बताए। एक बात और भी ले सकते हैं अगर हम लेना चाहें तो, कांच उद्योग में कर सकते हैं हम, कांच कोमा कागज। ठीक है बेटा, और साबुन भी तुम्हें पता है इससे ही बना सकते हैं हम, कांच कोमा कागज उद्योग में। ठीक है बेटा, अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, साबुन भी लिख सकते हो। उद्योग में किसका उपयोग कर सकते हैं भैया हम, धावन सोडे का। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक तो था भैया मेरा धावन सोडा कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैं लेके आता हूँ बेटे क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसे नोट कर लेंगे भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है मेरा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है बेटा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है बेटे, इसका दूसरा नाम क्या होता है आप लोग जानते हैं, रासायनिक नाम क्या है भैया, क्या भैया, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हाफ हाइड्रेट कह सकते हैं। ठीक है बेटा, हेमी हाइड्रेट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है बेटा, हाइड्रेट। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या आएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है बेटा, तो ये इसका रासायनिक सूत्र आ गया, ये इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। वैसे इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट में इसे POP भी कह देते हैं बेटे, क्या कह देते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है बेटा, तो चलते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के। पहले बात तो मैं आपको बता देता हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाना इतना कठिन नहीं है बेटे, इसको बनाना बहुत आसान है। आप लोगों ने देखा है क्या कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ घरों में होता है। घरों में कहाँ होता है बेटे, छतों पर जो डिज़ाइन बनाते हैं, कौन भैया, डिज़ाइन बनाने वाले, तो सतह को चिकना करके वो डिज़ाइन बनाते हैं, तो वहाँ पर यूज़ किसका करते हैं बेटे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं।
दूसरी बात अगर मैं बता दूं, किसी की हड्डी टूट गई है तो डॉक्टर क्या करता है, हड्डी को एकसार मिलाकर वहाँ पर लेप चढ़ाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ताकि वो अपनी जगह स्थिर रह सके। ठीक है बेटा। और हम किस में यूज़ कर सकते हैं इसको भैया, जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, स्टैचू बनाए जाते हैं बेटे, वो भी किसके बनाए जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाए जाते हैं। और जो दंत चिकित्सक होते हैं वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं साइज लेने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे प्रयोग मैंने आपको बता दिए हैं इसके। चलो सीख लेते हैं बेटे कैसे इसको बनाते हैं। ठीक है बेटा। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटे, कभी कभी यूजेज में लिख देते हैं कि टूटी हड्डी को जोड़ने में। नहीं बेटे, ये कोई हड्डी को जोड़ने का काम थोड़ी ना करता है, हड्डी टूटी को मिलाने के बाद स्थिर रखने का काम करता है। तो ठीक है बेटे, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में क्या लिख देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ टूटी हड्डी को जोड़ने में। तो ये गलती नहीं करेंगे सब लोग। चलो ध्यान देंगे भाई। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले बनाने की विधि, मेरा पहला पॉइंट वही आता है, मैंने बार बार हर जगह बताया है। मेरा पॉइंट क्या आता है बेटे, बनाने की विधि, इसे मत भूलना। और बनाने की विधि में ध्यान देंगे बेटे, पहला पॉइंट हमारा बनाने की विधि आया। और बनाने की विधि में हम लोग किससे बनाएंगे बेटे, इसे जिप्सम से। किससे बनाएंगे बेटे, जिप्सम। जिप्सम को कितने बेटे, 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर, क्या करने पर बेटे, गर्म करने पर POP, मैं भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, POP प्राप्त होता है। अब बेटे मैं फुल फॉर्म नहीं ला रहा हूँ इसकी, शॉर्ट में ला रहा हूँ। ठीक है बेटा। अब जिप्सम का सूत्र क्या होता है बेटे, CaSO4 इंटू 2H2O। अगर मैं इसको गर्म करूँ तो मेरा क्या बन जाएगा भैया, CaSO4 इंटू हाफ H2O। और रिमूव क्या हुआ मेरा, 3/2 H2O। बेटे मैंने इसका सूत्र बताया था आपको, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, CaSO4 की होल ट्वाइज इंटू H2O। ठीक है, रियल तो सूत्र यही होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान देना, NCERT में जो लिखा गया है गलत नहीं हो सकता, उन्होंने भी कुछ सोच कर ही लिखा है। तो मैंने आपको बताया जिप्सम को हमने गर्म किया और गर्म करके क्या प्राप्त हो गया हमारा भैया, POP प्राप्त हो गया। तो मैं लिख दूंगा इसके नीचे क्या बना है हमारा, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है बेटा। अब मैं बात करता हूँ इसके गुण की। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है बेटे, क्या ये एक सफ़ेद रंग का एक पाउडर ही होता है, पाउडर के रूप में ही होता है। तो मेन चीज़ है हमारे इसके यूज़ की बात बेटे, इसका उपयोग काय में करते हैं और इसका गुण क्या है। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ गुण की। क्या है मेरा भाई गुण, इम्पोर्टेंट गुण है, POP नमी के संपर्क में आकर, किसमें बेटे, नमी के संपर्क में आकर, किसमें भैया, नमी के संपर्क में आकर पुनः जिप्सम में बदल जाता है। किसे बदल जाता है, जिप्सम में बदल जाता है। ठीक है बेटा। अगर ये जिप्सम में बदल जाता है तो इसे बेटे नमीरोधी बर्तन में हमें इसे रखना चाहिए। ठीक है बेटा, जाता है, इसीलिए इसको नमीरोधी बर्तन में या पात्र बोल सकते हैं में रखना चाहिए। ये इसकी बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटे। इसके लिए अगर मैं रिएक्शन दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखाऊंगा भाई, हमारा क्या है, CaSO4 इंटू क्या है, हाफ H2O। और ये क्या लेगा भैया, 3/2 H2O लेगा और वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटे, CaSO4 इंटू 2H2O। तो वापस जिप्सम में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आती है। ठीक है बेटा। तो ये नमी के संपर्क में आकर पुनः क्या कर देता है, जिप्सम में खुद को कन्वर्ट कर देता है। तो नेक्स्ट में चलता हूँ बेटे इसके उपयोग के। तो इसके उपयोग सिंपल सी बात है,
पहला उपयोग मैंने बताया था अभी, किसमें भैया, टूटी हड्डी को, टूटी हड्डी पर प्लास्टर करने में। ठीक है बेटा। दूसरा मैंने यूज बताया था इसका, सतह को चिकना बनाने में, सतह को चिकना बनाने में। ठीक है बेटा। खिलौने बनाने में, ठीक है बेटा। थोड़ा राइटिंग पे ध्यान मत दिया करो, थोड़ा ऐसे ही है बेटे। उसके बाद मैं कह सकता हूँ किसमें भैया, मूर्ति बनाने में भी कर सकते हैं हम। किसमें कर सकते हैं बेटे, मूर्ति बनाने में भी कर सकते हैं। तो ये मेरा टॉपिक भैया कंप्लीट हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ किसकी बेटे, इसमें एक पॉइंट मेरा रह गया है, उसको मैं बता देता हूँ। बाकी बेटे मैं अब जो लेके आऊँगा इसकी एक्टिविटी, और बेटे एक्टिविटी को ध्यान से समझना सीखो, क्योंकि इसकी एक्टिविटी से अक्सर बेटे क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन लग जाते हैं। ठीक है बेटा। इसकी एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे चैप्टर की फर्स्ट की इतनी नहीं थी जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड चैप्टर की क्या है बेटे, एक्टिविटी है। इसमें एक वर्ड आ रहा था बेटे, यहाँ पर देखो, जैसे कि मेरा कैल्शियम यहाँ नहीं, हाँ इसमें आ रहा है जिप्सम में जो ये जल के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं बेटे, इस जल को क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे इसको, क्रिस्टलन जल। क्या कहते हैं बेटे, क्रिस्टलन जल होता है। ठीक है बेटा। तो ध्यान देना, तो जो क्रिस्टलन जल होता है बेटे, ये क्या होता है, लवण के अंदर क्या होता है, लवण के सूत्र में इकाई जल के अणुओं की संख्या क्या कहलाती है बेटे मेरी, क्रिस्टलन जल कहलाती है। ठीक है बेटा। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं किसकी बेटे, अभी पढ़ के आए थे हम लोग Na2CO3 × 10H2O, तो इसमें जो ये होगा बेटे क्रिस्टलन जल होगा। अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट की CuSO4 × 5H2O, इसमें ये क्या होगा, क्रिस्टलन जल होगा। अगर हम बात करते हैं जिप्सम की, तो इसमें ये क्या होगा, क्रिस्टलन जल होगा। बात समझ में आती बेटे। तो ध्यान देना, मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आपको बताया, क्रिस्टलन जल के बारे में बताया। तो यही मैं क्या करता हूँ भैया, अपने चैप्टर को समाप्त करता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्टिविटी के साथ। अच्छे से पढ़ते रहिएगा भाई।